नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीएनएम एडमिशन, यानी कि जो नर्सिंग होती है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी 3 साल का जो डिप्लोमा होता है नर्सिंग का, 12वीं पास अभ्यर्थी इसको कर सकते हैं। तो जीएनएम में एडमिशन के लिए जो सरकारी सीटें हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए जो फॉर्म हैं वो चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर ने जारी कर दिए हैं। अब आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। 15 से 17 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, पहले ही बता देता हूँ। और पूरा देखेंगे तो आप लोगों को सबको समझ में आएगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या योग्यता है, फ़ीस कितनी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन। बस निवेदन नहीं है, इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें आप लोग, जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति। तो ये यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसके जो फॉर्म हैं 17 तारीख से शुरू होंगे। आज से 2 दिन बाद जो हैं इसके फॉर्म हैं वो यहाँ पर जारी भरे जाएंगे 17 अक्टूबर से। ठीक है दोस्तों, 17 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 10 नवंबर है। कितनी है? 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब ये फॉर्म की डेट पता चल गई आप लोगों को। अब आपको बताते हैं कि ये जो फॉर्म है ये आप लोगों को ऑनलाइन भरने हैं। किस तरीके से भरने हैं? ऑनलाइन भरने हैं। जैसा कि एएनएम में ये ऑफलाइन भरवा रहे थे, तो जीएनएम के ऑनलाइन भरने आप लोगों को कंप्यूटर वाले के पास जाना है ई मित्र पे और आप लोगों को बोलना है कि हमें जीएनएम एडमिशन का फॉर्म भरना है, तो वो लोग भर देंगे आप लोगों का। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जीएनएम का। एएनएम की लास्ट डेट 20 तारीख है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑफलाइन। तो ये ऑनलाइन है। 17 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। अब इसमें देखिए 12वीं पास जो है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं जीएनएम एडमिशन के लिए। और इसमें इन्होंने बताया है कि 12वीं पास होना अनिवार्य है। और 12वीं में जिनके पास बायोलॉजी थी, ठीक है, जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट था, उनको यहाँ पर क्या करेंगे, प्रायोरिटी दी जाएगी। जो गवर्नमेंट सीटें हैं, अब आप लोगों को आर्ट में मान लीजिए आपने 90 बना रखी है, तो आर्ट में 90 बनाने से आपका नंबर गवर्नमेंट सीटों में नहीं आएगा। इसमें क्या करते हैं जीएनएम में कि जो बायोलॉजी के कैंडिडेट हैं, जीव विज्ञान जिन्होंने 12वीं में पढ़ी है, पास किया है 12वीं, तो उनको ये प्रायोरिटी देते हैं। तो गवर्नमेंट सीटों पर जो नंबर आएगा वो बायोलॉजी वाले बच्चों का ही आएगा। क्लियर कट बात ये है। भले ही आपके आर्ट में, कॉमर्स में चाहे आपके 95% हो, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी बायोलॉजी के बच्चों को, तो उनका ही गवर्नमेंट सीटों में यहाँ पर एडमिशन मिल सकेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। अब 12वीं में और सब्जेक्ट वाले भी भर सकते हैं फॉर्म, तो सब भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबके भर सकते हैं। तो 12वीं में आपके पास अगर 40% हैं और SC ST के लिए 35% इन्होंने बता रखी कि 12वीं में जिनकी 40 और 35% है वो सब इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये योग्यता की बात हो गई। अब आती है एज की बात। तो एज आप लोगों की 31 दिसंबर को, ये जो अब अक्टूबर चल रहा है, तो 31 दिसंबर 22 को जो आपकी जो एज है 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, 17 साल पूरी हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए ये तो हो गई पुरुषों के पास। अब महिलाओं के लिए जो एज है 17 से 34 साल है। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को 17 साल पूरी हो जानी चाहिए और 34 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये महिलाओं के लिए है। अब इसमें भी इन्होंने क्या कर रखा है दोस्तों कि जो SC ST OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इन्होंने 5 साल की छूट दी है। यानी कि जो 34 है, ये जो 28 है ना, इसमें 5 साल आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये 28 से 33 और ये 34 से 39 तक के फॉर्म इसमें भरे जा सकते हैं। ये किसके लिए है? SC ST और OBC के लिए। ठीक है, विभागीय कोटे के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। और कोई एएनएम बहन जो लगी हुई है विभागीय कर्मचारी, तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा होगी 40 वर्ष होगी। ये इसमें उन्होंने बताया है रोस्टर के बारे में, आरक्षण के बारे में। तो कुल सीटों की जो संख्या है परिवर्तनीय है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल की सूची और उसमें
प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यानी कि जो ये सीटें हैं दोस्तों, इसमें इन्होंने बता नहीं रखी है, जब काउंसलिंग होगी तो इसमें बता दी जाएगी। समथिंग आप ये मान के चले 3-3.5 के आसपास टोटल यहाँ पर है इनका आंकड़ा। गवर्नमेंट कॉलेज हैं, काफ़ी जगह हैं, अजमेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में, उदयपुर में है, काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है 80:20। ये क्या है 80:20 वो बता देते हैं। देखिए जो भी फॉर्म भरेगा उसमें सबसे पहले ये 80, तो मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 80 तो लड़कियां को एडमिशन देंगे और 20 लड़कों को एडमिशन देंगे। इस तरीके से 80-20 है ये, ठीक है। और ये यहाँ पर है 3 साल का ये कोर्स है आप लोगों का GNM 3 साल का, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर है। अब यहाँ पे फीस देखिए, जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसकी देखिए यहाँ पर राजकीय प्रशिक्षण फीस। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये है। यहाँ पर देखिए जर्नल, OBC, SC, क्रीमिलियर कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो जो 10,000 रुपये है वो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस इन्होंने बताई है, जिसमें जर्नल, OBC और SC के क्रीमिलियर कैंडिडेट हैं उनको, और जो अन्य जो कैंडिडेट हैं उनकी है 4,000 रुपये। कितनी है 4,000। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट में सीट मिल गई और अगर आप OBC, जर्नल और SC के क्रीमिलियर कैंडिडेट हैं तो 10,000 रुपये देने होंगे। अगर आप SC, ST, MBC, EWS और नॉन क्रीमिलियर OBC हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4,000 रुपये सालाना यहाँ पर देना होगा। ठीक है, यानी कि 4,000 रुपये दे करके SC, ST, OBC, MBC, EWS के मेल फीमेल कैंडिडेट नर्सिंग कर सकते हैं। 4,000 यानी कि 3 साल के 12,000 में आपकी गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग हो जाएगी। और अगर आप क्रीमी लेयर में हैं, जर्नल के कैंडिडेट हैं आप, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये देने होंगे। ठीक है, ये फीस है। और प्राइवेट कॉलेज जो मिलेगी वो 50,000 रुपये उसकी फ़ीस है। ये तो बड़े हरामी होते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, 50,000 से ज़्यादा ही ले लेते हैं, 20-25 हज़ार रुपये, 75 आप मान के चलिए, 70-75, 50,000 है। काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो 500 रुपये है, यानी कि काउंसलिंग में भाग लेंगे तो आपको 500 रुपये देने होंगे। वो आपको लौटाए नहीं जाएंगे, भले ही आपको कॉलेज मिले नहीं मिले, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये 500 रुपये उसकी फ़ीस है। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है कि मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। आपकी जो 12वीं की जो परसेंटेज है दोस्तों, उसके आधार पर इसमें सिलेक्शन करा जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। जिनकी अच्छी परसेंटेज है वो फॉर्म भरें। बायोलॉजी वाले तो लगभग फॉर्म भरे इसमें, क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, आवेदन शुल्क, अब ये जो फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भरेंगे इसका, उसके लिए उन्होंने फ़ीस भी रखी है। तो जनरल में हैं आप, OBC में हैं, MBC में हैं और EWS में हैं तो 220 रुपये आप लोगों को फॉर्म के देने होंगे, यानी कि एक फॉर्म पे खर्चा आप 300 रुपये का मान के चलिए। ठीक है, SC, ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको 110 रुपये का फ़ीस देना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के। 110 तो ये ई मित्र वाले आपसे 60-70 रुपये और ले सकते हैं। तो SC, ST वालों को लगभग 200 रुपये, जनरल, EWS, MBC इन सबको लगभग 300 रुपये एक फ़ॉर्म भरना होगा। एक ही फॉर्म भरना है इसमें, ये नहीं है अलग अलग ज़िलों से नहीं भरा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जाएगा आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बात। अब आगे देखिए इन्होंने विज्ञप्ति पूरी बताई है किस तरीके से है, ये सारा का सारा इन्होंने बताया है। शैक्षणिक योग्यता हमने बताई दी 12वीं पास। जीव विज्ञान वर्ग को प्राथमिकता दी होगी, देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ठीक है, जीव विज्ञान के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों पर उस प्रवेश हेतु उसी जाति वर्ग से विचार यहाँ पे किया जाएगा। और ये 12वीं की परसेंटेज इन्होंने बताई, जिनके 40 हैं वो भर सकते हैं, जिनके 35 हैं SC, ST वो भर सकते हैं। एज 17 से 28 वर्ष होगी। ठीक है, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 17 से 34 वर्ष। 5 साल इसमें ऐड कर लीजिए, 28 में 5 जोड़ लीजिए तो 33 हो गया, और 34 में 5 जोड़ लेते 39 हो गया। तो ये यहाँ पर छूट की सीमा दी गई है। ठीक है, ये जो छूट है 5 साल की, ये किस किस को दी जाएगी, SC, ST और OBC को ही दी जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। अन्य जानकारी भी बताई है किस तरीके से होगा, तो ये है। और जब आप लोगों को काउंसलिंग होगी तो 500 रुपये देने होंगे, वो इस खाते संख्या में, ये बाद की बातें हैं, बता दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। और सत्र जो आप लोगों का है,
जो आप लोगों को एडमिशन देने के बाद जो कॉलेज आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी वो दिसंबर के महीने में हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? दिसंबर के महीने में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है सीटों की संख्या बता दी जाएगी। काउंसलिंग के लिए इन्होंने बताया है किस तरीके से काउंसलिंग होगी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भर सकते हैं आप लोग। और ये विभागीय सेवारत कर्मचारियों के लिए कुछ इन्होंने आदेश दिए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बताने के लिए यही चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग, कार्मिक विभाग की 5% एमबीसी को सीटें मिलेंगी यहाँ पर, बाकी की जो हैं उस हिसाब से मिलेंगी। 10% सीटें जो हैं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, आवेदन शुल्क ये आप लोगों को बता ही रखा हमने कि कितना कितना है। ठीक है, तो SC ST को 110 रुपये देने हैं फॉर्म फीस के, OBC जनरल MBC EWS को 220 रुपये देने हैं। ठीक है, और ये मित्र वाला आपसे जो चार्ज लेगा वो तो 300 और 200 रुपये आप मान के चलिए, इतने में आपका फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। लास्ट डेट है आप लोगों की 10 नवंबर रात 12 बजे तक। ठीक है, ये फॉर्म भरना है। और अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर आवेदन के समय स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों को अपलोड होगा, आपकी मार्कशीट भी अपलोड होगी। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, आपका हस्ताक्षर फ़ोटो वगैरह चाहिए होगा, वो अपलोड होंगे। इसके अलावा हम बात करें, जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड होगा फॉर्म के साथ ही। जन्म तिथि हेतु 10वीं की मार्कशीट जिसमें आपकी जन्म तिथि आती है वो भी अपलोड होगी। 12वीं की मार्कशीट भी अपलोड होगी। यदि आप लोग PH हैं यानी कि विकलांग हैं तो PH सर्टिफिकेट है वो भी होगा, वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके लिए भी इन्होंने बताया कि सेवा अवधि है जो 5 साल की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें करनी है आप लोगों को। और जो फॉर्म भरने के बाद जो हार्ड कॉपी है वो अपने पास ही रखनी है, किसी को भेजनी नहीं है। ठीक है, अपने पास रख लेनी है और उसके बाद उसको रख लेना है अपने पास से ही। ठीक है, ये यहाँ पर है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सुविधा हेतु आवेदक पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट से यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। ये फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, फ़ीस आप लोग देख सकते हो, ये फ़ीस है इस तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेजों में निर्धारित उनकी है। ट्यूशन फीस वगैरह जोड़ जाड़ के इन्होंने करी है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये 10,000 रुपये हमने बताए थे आप लोगों को, और ये 4,000 इनको SC ST OBC MBC EWS नॉन क्रीमिलियर और फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है, और ये लड़कों के लिए 10,000 रुपये जो आते हैं जनरल में, OBC में, SC में, क्रीमिलियर में। ठीक है, उनके लिए है। ये फॉर्म है दोस्तों। अब इस फॉर्म को आपको भर करके भेजना नहीं है। क्या करना है आप लोगों को, इसको एक बार देख लेना है। चाहें तो आप इसको निकलवा करके भर सकते हैं, बाकी मित्र वाला भर देगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है भी नहीं। जिस तरीके से ANM का फॉर्म था उसी तरीके से है। ये केवल विभागीय कर्मचारियों को भरना है, वो ये ANM जैसा फॉर्म है। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन आप लोग को देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है सीटें। एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में आता है नंबर, तो अगर आप OBC जनरल और SC के क्रीमिलियर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 10,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है। SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थी हैं और महिला अभ्यर्थी हैं तो 4,000 रुपये। कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने पर 10,000 और 4,000 रुपये में आपकी जो GNM है 1 साल के फ़ीस देनी होगी। ठीक है, ये फ़ीस आप लोगों को देनी होगी। तो इस फ़ीस के बेस पर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है आपको। जो आप लोगों की प्राइवेट्स कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट जो कॉलेज है उसकी फ़ीस है 50,000 रुपया। ठीक है, 50,000 है और 50,000 आपको हर साल देने होंगे। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अपने घर का जो स्थिति है या सिचुएशंस है उसको ज़रूर ध्यान में दे लें, किसी का देखा देखी ना करें। जिनकी हैसियत है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस ये होते हैं कि बायोलॉजी के अलावा जो अन्य कैंडिडेट होते हैं उनको जो सीटें हैं वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में मिलती है। और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में आप लोगों को पता है फ़ीस में बता रहा हूँ 50,000 रुपया लगता है 1 साल का, और ख़र्चा भी आप लोगों को, तो ये मान के चलिए
2.5 से 3 लाख रुपए आप लोगों को पूरी 3 साल के दौरान यहाँ पे खर्च करने होंगे। तो ये स्थिति भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ही लिंक है ये PDF का, और टेलीग्राम को ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस GNM एडमिशन की आप लोगों को मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ANM का बनाया था तो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, तो इसलिए GNM का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं क्रिएट किया जाएगा। आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए टेलीग्राम पर आप लोग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल यही जानकारी है। 17 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, इंस्टा पे, ट्विटर पे। ठीक है, और फेसबुक पेज भी है हमारा, तो उसको भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।